Hello students, myself Atul Sinha. Today I will discuss a very important topic of ionic equilibrium, ionization of diprotic और पॉलीप्रोटिक एसिड। इस तरह के एसिड्स का जो आयोनाइजेशन होता है वो मोनोप्रोटिक सिस्टम से काफ़ी अलग होता है। मोनोप्रोटिक एसिड एक ही स्टेप में H+ रिलीज करता है और वहाँ पर फिर हम लोग इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट लगा के क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। लेकिन इस पॉलीप्रोटिक और डाइप्रोटिक सिस्टम क्या होता है, एक बार में सभी H+ रिलीज नहीं करता है, बल्कि स्टेप वाइज आयोनाइजेशन होता है। तो जब स्टेप वाइज आयोनाइजेशन होगा तो एक से अधिक इक्विलिब्रियम उस सॉल्यूशन में मौजूद होगा, और जब भी इस तरह का क्वेश्चंस आपको बनाना होगा तो सभी इक्विलिब्रियम को कंसीडर करना होगा। तो थोड़ा यह कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाता है, क्योंकि एक इक्विलिब्रियम का प्रभाव दूसरे इक्विलिब्रियम पे होगा, कॉमन आयन इफेक्ट होने लगेगा। तो कुछ इस तरह का सिचुएशन आता है जो जनरली स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस डील करने में प्रॉब्लम करता है। इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, रेगुलर आता है। आप ध्यान से इस लेक्चर को देखना। आज के बाद उम्मीद है कि देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल रिगार्डिंग सॉल्विंग द क्वेश्चंस। डाइप्रोटिक या पॉलीप्रोटिक एसिड, ये तो क्लियर हो गया कि उस तरह के एसिड को बोलते हैं जिसमें एक से अधिक आयोनाइजेबल H+ हो, मोर देन वन आयोनाइजेबल H+। जब एक से अधिक H+ आयोनाइजेबल हो तो एक स्टेप में ये रिलीज नहीं करेगा। ये आपको इस टेबल को देखने से भी समझ में आ रहा होगा। इस टेबल में कुछ एसिड्स लिया गया है। कुछ एसिड H2A टाइप है, मतलब डाइप्रोटिक सिस्टम है, जो 2 H+ देगा। तो 2 H+ देगा, 2 स्टेप से देगा तो 2 इक्विलिब्रियम होगा। और यहाँ आपको पता भी चल रहा है कि 2 आयोनाइजेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब 2 इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन में मौजूद है। ये है तुम्हारा H3A टाइप, ये दोनों, तो ये 3 H+ सॉल्यूशन में देगा, तो स्टेप वाइज ये आयोनाइज होगा। तो 3 H+ है तो 3 स्टेप होगा। आप देखेंगे इस तरह के केस में 3 आयोनाइजेशन कांस्टेंट होगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज आप नोटिस करेंगे कि जैसे जैसे स्टेप आगे बढ़ता है, जैसे जैसे हायर ऑर्डर का आयोनाइजेशन कांस्टेंट आता है, वो प्रीवियस से काफी कम है। यहाँ 10⁻⁸ है, -13 है, उसी तरह से यहाँ देखेंगे। यानी हायर ऑर्डर का आयोनाइजेशन कांस्टेंट प्रीवियस वैल्यू से काफी कम होता है। ऐसा क्यों होता है, ये सभी चीज अभी हम लोग को समझ में आने लगेगा। ध्यान से आप इसको लेक्चर को देखिए। तो डाइप्रोटिक या पॉलीप्रोटिक एसिड के आयोनाइजेशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो समझ में आ रहा है वो है कि ये स्टेप वाइज आयोनाइजेशन है। नंबर एक स्टेप में एक H+, दूसरे स्टेप में दूसरा H+ अपने कंजुगेट सिस्टम से। दूसरा है कि हायर ऑर्डर का आयोनाइजेशन कांस्टेंट हमेशा लोअर ऑर्डर से कम है। क्यों ऐसा है, अभी जब इसके इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट को समझेंगे तो समझ में आने लगेगा। और तीसरा है कि कॉमन आयन इफेक्ट यहाँ पर काफ़ी सिग्निफिकेंट हो जाता है, और मेनली जो पहला स्टेप है वो मेजर कंट्रीब्यूटर होता है H+ का, जिसको कंसीडर हम लोग आगे के किसी भी स्टेप में करना पड़ता है। ठीक है, चलिए एक डाइप्रोटिक सिस्टम पे बात करते हैं। मेनली इसी पे ही बात करना है, H2A। तो H2A में जो आयोनाइजेशन होगा या H+ जो रिलीज करेगा, ये 2 स्टेप में करेगा, एक H+ और एक HA-। इसको एक्वस आप लिख सकते हैं, फिलहाल हम लोग नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा अभी, उससे मतलब चूंकि जो भी आयोनाइजेशन हो रहा है वो सॉल्यूशन में हो रहा है। सेकेंड केस जो होगा, ये पहला स्टेप है, सेकेंड स्टेप में दूसरा H+ रिलीज होगा इस वाले पार्ट से, कंजुगेट पार्ट से, HA-, H+ A2-। तो 2 स्टेप है। इसके लिए K1 है H+, HA-, H2A, और इसके लिए K2 है H+, A2-, HA-।
अब देखो, अभी एक क्वेश्चंस का जवाब हम लोग को मिल जाएगा कि K2 क्यों K1 से कम होता है। देखो, पहला केस में H प्लस जो है ये रिमूव हो रहा है न्यूट्रल सिस्टम से, लेकिन सेकेंड केस में जो H प्लस रिमूव हो रहा है वो निगेटिव सिस्टम से। इसका मतलब है कि एनर्जेटिकली या इलेक्ट्रोस्टैटिकली कंसीडर करें तो ये बहुत फेवरेबल नहीं है। इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव पॉजिटिव पार्ट फ्रॉम ए नेगेटिव सिस्टम। तो ये प्रोसेस इसके कंपेरिजन में लेस फेवरेबल है। दैट इज वाई K2 इज ऑलवेज लेस देन K1। इसी तरह से K3 विल बी लेस देन K2। क्लियर? तो ये सेकेंड क्वेश्चन का जवाब मिल गया। अब हम लोग इसके इक्विलिब्रियम कंसेप्ट को समझेंगे कि इक्विलिब्रियम से रिलेटेड कंसंट्रेशन को कैसे लिखा जाता है और कैसे इसको सोल्व किया जाता है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को। तो लेट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ H2 एज C। अभी ये कंसंट्रेशन 0 इनिशियल। T इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे सपोज X पार्ट पर मोल ऑफ H2A इज डिसोसिएटेड। तो इसका X, ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन हो गया। अब हम लोग यहाँ पर K1 लिख देंगे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी X इंटू एक्स बाई सी माइनस एक्स स्क्वायर बाई सी माइनस एक्स। सपोज यू विल हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ X। तो थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिकी सिचुएशंस आ गया, क्योंकि आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म सोल्व करना पड़ेगा। तब यहाँ पर हम लोग K1, K2, X ये सब को देखते हैं, इसके वैल्यू को देखते हैं। अगर K1 काफ़ी कम है, 10⁻⁻⁴ से कम है, कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है, परसेंटेज आयोनाइजेशन 5% से भी कम है, अगर इस तरह का कुछ सिचुएशन है तो आप यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट मेथड यूज करेंगे, जो जनरली इक्विलिब्रियम में डिफरेंट क्वेश्चंस में यूज किया जाता है। जब आप अप्रॉक्सीमेट मेथड यूज करेंगे तो दिस X नाउ विल बी नेग्लेक्टेड इन कंपेरिजन टू C। तो ये हो जाएगा X स्क्वायर बाई C। आप न्यूमेरिकल में इस तरह का कंसीडर कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड अप्रॉक्सीमेट मेथड। यहां से हम लोग फिर X निकाल लेंगे। X H प्लस अगर pH पूछता है तो तब भी H यहां से निकलेगा, और HA माइनस पूछता है तो यहां से निकलेगा। क्लियर? नाउ सी द इक्विलिब्रियम कंसेप्ट ऑफ सेकेंड स्टेप। T इज इक्वल टू 0। HA माइनस का कंसंट्रेशन कितना है? यस, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फर्स्ट स्टेप X। और H प्लस, इस स्टेप के कारण H प्लस का वैल्यू अभी नहीं है, लेकिन ये इक्विलिब्रियम भी इसी सॉल्यूशन में मौजूद है। तो अभी मैंने बताया कि इस तरह के केस में जब साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया का केस हो तो जो मेजर कंसंट्रेशन प्रोवाइड करता है वो पहला स्टेप, यानी H प्लस का वैल्यू इनिशियल कंसंट्रेशन जो फर्स्ट स्टेप में मिला, इस सेकेंड स्टेप के लिए वो इनिशियल वैल्यू हो जाएगा, ये 0। T इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम, सपोज X1 डिसोसिएटेड, X1 और पहले से कितना है X, ठीक है, तो X प्लस X1। अब देखो यहां पर आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्यों करेंगे? इसका 2-3 कारण है। एक कारण है कि एक तो आयनाइजेशन कांस्टेंट काफी कम है K2 K1 के कंपैरिजन में। दूसरा, कॉमन आयन इफेक्ट यहां पे है। ये H प्लस फर्स्ट स्टेप के कारण भी कंट्रीब्यूट हो रहा है। तो ली सेटेलियर प्रिंसिपल कहता है कि ये रिएक्शन सप्रेस कर जाएगा इसका आयनाइजेशन डिक्रीज कर जाएगा। यानी उस स्थिति में जो X1 है ये काफी कम है, वेरी वेरी लेस। तो सेकेंड स्टेप में आप इस तरह का कंसिडरेशन करेंगे। तो नाउ K2 इज इक्वल टू H प्लस X इंटू X1 बाई X। इसका भी X है, इसका भी X है, चूंकि तो नेग्लेक्ट हो गया। तो X1 हो गया A2 माइनस का कंसंट्रेशन, जो एग्जैक्टली किसके बराबर है? K2। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है डाइप्रोटिक के केस में। डाइप्रोटिक के केस में अगर आपको सेकेंड आयोनाइजेशन के कंजुगेट पार्ट का कंसंट्रेशन पूछता हो तो डायरेक्ट आप K2 के बराबर कर देंगे। इस तरह से आप लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। कभी कभी क्या होगा, इस क्वेश्चन में कहेगा कि ये सॉल्यूशन है और बाहर से कोई स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर देंगे,
उसका कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में डाल देंगे। तो इनिशियल कंसंट्रेशन में आपको यहाँ पर इसका भी कंसंट्रेशन H प्लस का इसके द्वारा जो कंट्रीब्यूट किया गया है उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। क्लियर? चलिए अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। Let's practice some problems on diprotic acids. The question is, the K1 of H2S is 9.1 into 10 to the power minus 8. Calculate the concentration of HS minus in its 0.1 molar solution. फर्स्ट पार्ट में हम लोग को H2S का पहला आयोनाइजेशन कंसीडर करना है। क्लियर? और यहाँ पर K1 का वैल्यू है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। अब हम लोग देखते हैं कंसंट्रेशन इनिशियल H2S का इनिशियल कंसंट्रेशन 0.1, ये 0, और इक्विलिब्रियम पे 0.1 माइनस x। ओके, तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट का एक्सप्रेशन हो जाएगा H प्लस इंटू HS माइनस, यानी x इंटू एक्स बाई 0.1 माइनस x स्क्वायर बाई 0.1 माइनस x। आप यहाँ पर अप्रोक्सीमेट मेथड लगा के इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि K1 का वैल्यू काफ़ी कम है। ठीक है, आप इस तरह से क्वेश्चन में ज़रूर कीजिएगा। यहाँ से हमारे पास x का वैल्यू आ जाएगा का रूट, और ये अप्रोक्सीमेटली 9.54 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। x क्या है? तो x H प्लस या HS माइनस दोनों का इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में भी हम लोग को कैलकुलेट करना था HS माइनस, तो ये x के बराबर, ये 9.54 पहला आंसर आ गया। सपोज इसी क्वेश्चन में आपसे पूछता फाइंड pH, तो ये देखना H प्लस के भी बराबर है, इसके बाद आप इसका pH कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट, ऑल्सो फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ S2 माइनस इफ K2 इज दिस। K2 दिया हुआ और S2 माइनस, तो आप ध्यान रखेंगे कि ये सेकेंड स्टेप से मिलेगा। देखो, तो सेकेंड स्टेप में कहाँ से H प्लस रिलीज होगा? यस, दिस कंजुगेट पार्ट से। तो यहाँ से H प्लस रिलीज कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा S2 माइनस। अब देखो इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, तो HS माइनस का इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ से X, और H प्लस भी पहला स्टेप से मिला है। और इस तरह के क्वेश्चंस में थोड़ा ध्यान रखना कि जो फर्स्ट स्टेप का कंट्रीब्यूशन है वो सिग्निफिकेंट होता है, क्योंकि वो सेकेंड स्टेप के लिए कॉमन आयन का काम करता है, और कॉमन आयन के कारण ये रिएक्शन जो है, ये आयनाइजेशन फर्दर सप्रेस कर जाता है। तो H प्लस भी इनिशियल कंसंट्रेशन X के बराबर फर्स्ट पार्ट से, फ्रॉम फर्स्ट स्टेप से ये मिला है, इसको भी लिख लेंगे, ये 0। और इक्विलिब्रियम पे तो लेट x1 डिसोसिएटेड, तो ये x प्लस x1, ये x1। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं कि S2 माइनस कितना होगा। तो इसके लिए हम लोग सेकेंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट K2 का यूज करेंगे। तो 1.2 10 टू द पावर माइनस 13 इज इक्वल टू, एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के केस में आप x के कंपैरिजन में इसको नेग्लेक्ट कर देना। क्यों कर देना? क्योंकि एक तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट काफ़ी कम है, और दूसरा ये ऑलरेडी आयोनाइजेशन सप्रेस्ड किया हुआ है, मतलब इसका डिसोसिएशन काफ़ी कम हो गया होगा। तो दिस कैन बी रिटन एज x एंड दिस ऑल्सो x। तो हमारे पास हो जाएगा H प्लस इंटू S2 माइनस, यानी x इंटू x1 बाई x। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन x इंटू x1, इसको नेग्लेक्ट करने के बाद, और यहाँ पर भी x।
तो यहाँ से हम लोग को x1 यानी H2 माइनस का कंसंट्रेशन आ गया कुछ नहीं K2 के बराबर। तो जस्ट हम लोगों ने अभी देखा था जब इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट हम लोग सीख रहे थे कि सेकेंड आयोनाइजेशन में जो एनायन बनेगा या कंजुगेट पार्ट बनेगा उसका कंसंट्रेशन हमेशा K2 के बराबर होता है। तो अगर ऑब्जेक्टिव इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इतना आपको करने का जरूरत नहीं है, जस्ट इक्वल H2 माइनस इज इक्वल टू, जस्ट इक्वेट दिस वैल्यू, यू विल गेट द आंसर। नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, थर्ड पार्ट कहता है कि हाउ द कंसंट्रेशन ऑफ HS माइनस बी अफेक्टेड इफ द सॉल्यूशन इज 0.1 मोलर HCl। यानी अब इस सॉल्यूशन में एक स्ट्रॉन्ग एसिड भी है जिसका कंसंट्रेशन है 0.1। अब इसका क्या रोल है? तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग पहला आयोनाइजेशन लिखते हैं। पहला आयोनाइजेशन क्यों लिखें? क्योंकि HS माइनस निकालना था, तो H प्लस। अब देखो इनिशियल कंसंट्रेशन, यहीं पे ध्यान देना, H2S का इनिशियल कंसंट्रेशन 0.1, H प्लस यहाँ आप लोग 0 नहीं लेंगे क्योंकि अब H प्लस किसके द्वारा कंट्रीब्यूट होगा? मेनली कंट्रीब्यूटेड बाई स्ट्रॉन्ग सिस्टम, ये भी 0.1, ये 0, और इक्विलिब्रियम पे 0.1 माइनस एक्स, 0.1 प्लस एक्स, एक्स। क्लियर? अब ये आराम से अब 0.1, ये 0.1, ये एक्स कर सकते हैं इसको नेग्लेक्ट करके। देयरफॉर K2 जो है, सॉरी K1 है, फर्स्ट पार्ट है K1 हो जाएगा 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, ये हो जाएगा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन 0.1 इंटू एक्स बाई 0.1। यानी इस स्थिति में हमारे पास x आ गया, x जो कि इस केस में HS माइनस है, ये आ गया 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। ठीक है, तो इस तरह से आप डिफरेंट क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट वन। नाउ वी सी ए वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डाइप्रोटिक कंसेप्ट। क्वेश्चन है द pH ऑफ ए 0.01 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन इज। तो आप कहेंगे सर H2SO4 तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो क्यों नहीं डायरेक्ट H प्लस जो है हम लोग 2 इंटू कंसनट्रेशन कर दें, यानी 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, और यहाँ से pH हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस लॉग 2 यानी 1.7, ये होना चाहिए। लेकिन नहीं, यहाँ पर थोड़ा आपको अलर्ट रहना है। अलर्ट क्यों रहना है कि K1 तो ठीक है, वेरी लार्ज है, मतलब इस केस में 100% H प्लस मिल रहा है, लेकिन K2 यानी सेकेंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ H2SO4 ये कम है। इसका मतलब इस स्टेप से 100% H प्लस नहीं मिल रहा है, यानी यहाँ पर अब हम लोग को इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट लगाना होगा। यानी जो H प्लस अब टोटल होगा वो होगा एक तो फर्स्ट आयोनाइजेशन से और दूसरा सेकेंड आयोनाइजेशन से। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो फर्स्ट स्टेप में वेरी लार्ज है, इसका मतलब है ये 100% आयोनाइज कर गया H प्लस और HSO4 माइनस में। तो इनिशियल कंसंट्रेशन है 0.01, ये 0, और टाइम t पे ये पूरी तरह से कंज्यूम हो खत्म हो गया, ये 0.01, 0.01। तो पहला स्टेप से तो H प्लस आ गया। अब देखते हैं सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये HSO4 माइनस अब यहाँ से रिलीज होगा H प्लस और SO4 2 माइनस, ये इक्विलिब्रियम आएगा K2 के वैल्यू के हिसाब से। तो इनिशियल कंसंट्रेशन देखो क्या है, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन 0.01, और H प्लस यहाँ 0 नहीं लेंगे क्योंकि फर्स्ट स्टेप से ये मिला है, इसका इफेक्ट कंट्रीब्यूशन यहाँ पे नजर आएगा कॉमन आयन के कारण। 0.01 ये 0, और यहाँ पर इक्विलिब्रियम पे 0.01 माइनस एक्स, 0.01 प्लस एक्स, प्रोडक्ट है एक्स।
नाउ यूजिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर स्टेप 2, तो वी हैव K2 इज इक्वल टू 1.3 इंटू 10⁻⁻², और ये बराबर हो जाएगा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन यानी 0.01 प्लस एक्स एच प्लस का इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 0.01 माइनस एक्स। यहाँ पर आप लोग अप्रोक्सीमेट मेथड नहीं लगाएंगे क्योंकि K2 यहाँ पर लार्ज है। आपको मैंने बताया है कि जब 10⁻⁻4 से कम हो तभी इस तरह का कंसिडरेशन आप करेंगे। यानी नाउ यू विल हैव टू सोल्व दिस क्वाड्रेटिक फॉर्म, और यहाँ से जब आप सोल्व करेंगे तो ये x का वैल्यू आ जाएगा 4.7 इंटू 10⁻³ यानी हमारे पास h प्लस फर्स्ट स्टेप से भी मिल गया और सेकेंड स्टेप से भी। तो देयरफॉर ओवरऑल h प्लस ऑफ दिस सॉल्यूशन फर्स्ट स्टेप से 0.01, सेकेंड स्टेप से x यानी 4.7 इंटू 10⁻³ दिस कम्स आउट टू बी 0.015। देयरफॉर pH is equal to 1.82। द करेक्ट चॉइस इज 1.82। कंसंट्रेशन डिक्रीज कर गया है तो निश्चित रूप से pH भी बढ़ेगा, H प्लस का डिक्रीज है तो pH बढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप डिफरेंट क्वेश्चंस को एग्जाम में खासकर एडवांस लेवल के एग्जाम में पूछा जा सकता है। लेक्चर को ध्यान से आप देख लेना, आपको फिर दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, थैंक यू।